दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय, पिता की संपत्ति में विवाहित महिलाओं का क्या अधिकार होता है। यानी जो लड़की है, शादीशुदा लड़की है, एक बार अपने पति के घर चली गई तो मायके में उसका अधिकार कुछ रहता है कि नहीं रहता है, इसके बारे में आज का विषय। अब हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत एक नया कानून आ गया। वो नया कानून क्या बताता है कि भारत में महिलाओं को परिवार की कृषि भूमि और संपत्ति में हिस्सा, बराबर का हिस्सा मिलता है। और ये सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में ये कानून लागू है। अब परिवार की संपत्ति और जमीन का हिस्सा भी वो ले सकते हैं। उसके पहले क्या होता था, शादीशुदा हो गई एक लड़की को सालंकृत कन्यादान, यानी उसको उसके जेवर, उसको जो कुछ देना है पिता को, वो पिता शादी के समय दे देता था। अब 2005 के बाद क्या हो गया, ये कानून आने के बाद मान लो शादीशुदा लड़की है, अब एक लड़का एक लड़की है, तो दोनों का अधिकार एक जैसा ही होगा। अगर पिता चल बसे तो माँ और जो पुत्री है और पुत्र सब एक समान हो जाएंगे अधिकार के लिए। और ये चीज अगर माँ गुजर जाती है तो वो चीज माँ के लिए भी वही है। माँ अगर गुजर जाती है तो उसका पति, उसका पुत्र और पुत्री, इन सभी का अधिकार समान होगा। अब यह अधिकार जब कैसे कैसे आते जाता है, 1937 में पहले तो विधवाओं को अपने पति के प्रॉपर्टी से निकाल ही देते थे। भाई तू तो क्या है, सफेद पैरों की निकली, तेरे कारण ही हमारा बेटा चल गया, तू तो बहुत, तेरी नजर ही बुरी है, कर वो निकाल देते थे और पूरी संपत्ति हड़प लेते थे। या उसको अगर बेटा या बेटी है, वो हमारे ना, वो बेटा हमारा है, हमारा कुल का कुल दीपक है, उसको दे देंगे, तेरे को कुछ संबंध नहीं। पर अब 1937 में क्या हो गया, विधवाओं का पहला अधिकार प्रस्थापित कर दिया। यानी विधवा और उसका बेटा बेटी जो कोई है, सबको समान अधिकार। अब 2005 के अधिनियम में क्या हो गया, जो लड़की उसकी शादी हो गई है, वो मायके से अपने ससुराल चली गई है, उसका भी अधिकार प्रस्थापित हो गया। यानी वो भी बोल सकती है कि मेरी शादी हुई, फिर भी मेरे माता और पिता के प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है। और खाली ये हक के लिए नहीं, भाई उसको अपने पिता और अपनी माता को संभालने का भी उसको कष्ट लेना है, खाली संपत्ति के लिए खड़ी नहीं होना है। तो ये जो चीज है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर मान लो घर है और घर 2005 के बहुत पहले से, तो उसमें भी बैक में जाके, यानी 2005 के पहले की प्रॉपर्टी है, भाई है, उसमें भी उसका अधिकार उतना ही है, प्रॉपर्टी है। तो इतना ध्यान में रखे। आज का जो विषय था, खास करके विवाहित जो स्त्री है, महिला है, उसका अधिकार क्या है अपने पति के पिता के संपत्ति पे, इसके बारे में था। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ बोलूंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।